प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे आज की इस सेशंस में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। कई सारे लोगों का बार-बार जो है रिक्वेस्ट आ रहा था, तो उस रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने इस चीज को यहाँ पे स्टार्ट किया है। और यहाँ पे 2 का बी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले के वीडियोस में मैंने 2 का ए को मैंने जो है डिस्कस कर लिया है। उस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उसे भी जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब 2 का बी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, डिजाइन ए डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट यूजिंग हेक्सागोनल हेड बोल्ट ISO 4016 M24 गुने 70 ग्रेड 5.6 प्रॉपर्टी क्लास C to connect two flat of size 350 mm गुने 16 mm for the maximum efficiency, है ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए assume plate material as E250। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमें दिया गया है, सबसे पहले उस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, है ना। गिवन क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है प्लेट मटेरियल। प्लेट मटेरियल क्या दिया गया है, E250। ठीक, उसके बाद बोल्ट साइज दिया गया है 24 गुने 70, है ना। यहाँ पे 24 mm अगर बात किया जाए तो ये आपका डाया है, और 70 mm अगर बात किया जाए तो ये आपका लेंथ है। 70 mm क्या है, ये आपका लेंथ है। उसके बाद प्लेट साइज, प्लेट साइज कितना दिया है, 350 गुने 16 mm दिया गया है, जिसमें 16 mm जो है ये आपका थिकनेस है प्लेट का, है ना। प्लेट का थिकनेस है, और जो लेंथ है ना, लेंथ आप कह सकते हो, लेंथ है 350 mm। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ये हो गया, लेंथ हो गया 350 mm, थिकनेस हो गया 16 mm। ओके, देन आपका जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, वो यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है ना, तो उसको लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ बोल्ट्स इज इक्वल टू 150 mm। ठीक, ये आपका दिया गया है। नाउ अब यहां से हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो फॉर प्लेट मटेरियल हमारा E250 दिया गया है, तो इसके लिए हमारा जो FU यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 410 मेगा पास्कल। कितना हो जाएगा, 410 मेगा पास्कल। ओके, उसके बाद एल्ड स्ट्रेंथ, एल्ड स्ट्रेंथ जो कि F/y है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 250 मेगा पास्कल। ठीक है, ये E250 के लिए। ओके, अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी FUB, ये हो जाएगा आपका 500 मेगा पास्कल फॉर ग्रेड
5.6 के लिए, ओके। एंड yield strength of बोल्ट FYV ये आपका हो जाएगा 0.6 गुने 500 यानी 300 मेगा पास्कल, ठीक, सेम ग्रेड है आपका। उसके बाद अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ ज्वाइंट PU इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू F/, इंटू T इंटू D, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 250 गुने 16 इंटू 24, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो 1920 न्यूटन ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे yield लोड कैपेसिटी ऑफ जॉइंट PY ये आपका हो जाएगा 2 इंटू F/V गुने T इंटू D, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 300 इंटू 24 इंटू नहीं 16 इंटू 24, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 230400 न्यूटन। नाउ इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा PY बाई PU, तो 230400 डिवाइडेड बाई 192000 30 ना 30, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा। हियर इफिशियंसी ग्रेटर देन 1 है ना। यहाँ पे जो इफिशियंसी है वो क्या हो जा रहा है, 1 से ज्यादा हो जा रहा है। देन it indicates a efficiency joint design. Then it indicates efficient joint डिजाइन, यानी जो भी ज्वाइंट का डिजाइनिंग हम लोग किए हैं वो इफिशियंट है। और क्यों इफिशियंट है, क्योंकि हमारा जो इफिशियंसी है वो ग्रेटर देन 1 या फिर 1 के बराबर मिल रहा है, इसीलिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट्स होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताइएगा हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपका सही इंफॉर्मेशन क्या है, वो हम लोग यहाँ पे जो है पता कर पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो बताइएगा। एंड डियर एक चीज और, जो आपका BU एग्जाम्स लेगा ना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये आपका बेस मतलब इतना, ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाया है ये आपका AKU को क्वेश्चंस है, तो इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि BU को भी पता है कि जो हम एग्जाम ले रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा ही टफ ले रहे हैं, है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट मैनर में ले रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आपका मॉडरेट होगा, है ना। ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा ही टफ था, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके टाइम में टफ था, हमारे टाइम में भी जो है इस तरीके का क्वेश्चंस आता था। बट
यहाँ पे जो बीयू एग्जाम्स ले रहा है थोड़ा टफ ले रहा है, तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, क्वेश्चंस लेवल वो मॉडरेट होगा, इतना थोड़ा पेचीदा टाइप का नहीं होगा, मॉडरेट होगा। और जो टॉपिक मैंने बताया है ना, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, अगर उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया है या जो भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल मैंने बताया उस मॉड्यूल को अगर आपने पढ़ लिया तो आप इसे आराम से आसानी से क्रैक कर पाओगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी बताता हूँ उससे आप एग्जाम पास कर पाओगे। अगर आपको टॉप करना है या बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आपको खुद से मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। थैंक यू।